हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रंथ ज्ञान क्लासेस। आज हम आपके सामने साइकोलॉजी की सीडीपी की पहली क्लास लेके आए हैं। और सीडीपी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा? जीन पियाजे। क्या पढ़ेंगे हम? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को पढ़ने के लिए हम समझेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको हम कर लेते हैं छोटा, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने बच्चा क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो हम आगे चलते हैं। अब जीन पियाजे जो था वो कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? जीन पियाजे था स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, ठीक है। कहाँ का मनोवैज्ञानिक था ये बेटा? स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, ठीक है। इसने विकास का प्रतिपादन किया था। इसने किसका प्रतिपादन किया था? विकास का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? विकास का किया था। इसने क्या किया था? जीन पियाजे ने अपने आसपास के जो बच्चों में, जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, आस पड़ोस के बच्चों में संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का प्रतिपादन किया था। मानसिक विकास का प्रतिपादन किया था, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। और इसका भी हम पॉइंट छोटा कर लेते हैं, माइनर पॉइंट से हम काम करेंगे। चलो, अब क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया, उसका नाम था विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत या फिर इसको बोल देंगे हम सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। अवस्था, बच्चे की जो अवस्था है उसका सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। या जो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत दिया या अवस्था का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। जीन पियाजे का जो मानना था वो क्या था कि बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होता है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है बच्चे के अंदर, इसमें बच्चा जैसे जैसे परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, जैसे जैसे वस्तुओं को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। क्या कर लेता है? अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बच्चा बना लेता है, समझ गए। तो अब इसके अंदर इसकी जो एक तरह से हम कहेंगे कि जो जीन पियाजे का कहना क्या था, बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय ज्ञान करते हैं ना, सक्रिय ज्ञान को ग्रहण करते हैं। सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है बच्चा, सक्रिय ज्ञान का निर्माता था। बच्चों को नन्हा
वैज्ञानिक कहा जाता है, लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। जो संसार के बारे में, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना रचना करते हैं, अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब जो बात आती है बच्चा कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे का क्या कॉन्सेप्ट था कोग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कितने पार्ट हैं। सबसे पहला बात आती है अनुकूलन। सबसे पहला पॉइंट होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है बेटा एडेप्टेशन, एडेप्ट करना, है ना। क्या होता है बच्चा? एडेप्टेशन। क्या होता है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है बेटा? अनुकूलन क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चा? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसमें बच्चा जो है ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले, आपको ढाल ले, यानी कि ढाल ले, डालना अनुकूलन कहलाता है। ये दो तरह का होता है बेटा अनुकूलन। एडेप्टेशन में दो पार्ट होते हैं, है ना। दो कौन कौन से पार्ट होते हैं? नंबर एक पार्ट होता है बेटा आपका, यानी कि आत्म सातीकरण। आत्म सातकरण। आत्म सातकरण क्या होता है बेटा? आत्म सातकरण होता है एसिमिलेशन। क्या होता है बेटा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है बेटा कि जब पूर्व ज्ञान को, है ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देना, नए ज्ञान में जोड़ देना, ज्ञान में जोड़ देना। समझ रहे हो? यानी कि इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को आप नए ज्ञान के अंदर जोड़ दो। ठीक है, तो उसको यानी कि ओल्ड नॉलेज को, ओल्ड जो चीज़ें हैं आप जो जानते हो उसके न्यू में ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि आपने एक कुत्ता देखा, मान लो यहाँ पर कुत्ता है ना, तो कुत्ते को आपने देखा तो है ना, और दूसरा देखा आपने, उसका कलर है ब्लैक, है ना, और दूसरा आपने भी कुत्ता देखा उसका कलर है वाइट। तो आपने ये कलर का पहले आपने देखा कि कुत्ते का जो कलर होता है या डॉग का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, बट वाइट जो कलर का डॉग होता है उसका उस वाइट कलर का जो कुत्ता होता है उसको भी डॉग ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ही चीज़ के अंदर आपको पता चल गया कि ये कुत्ते की ही प्रजाति है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को बोलेंगे आत्म सातीकरण, यानी ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज में जाना आत्म सातीकरण है। चलो, दूसरा पॉइंट है बच्चा समायोजन। समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है बेटा? समायोजन के अंदर पूर्व ज्ञान को, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण
के साथ तालमेल तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखो, सीधी सी बात समझने की बात है। आत्मसातीकरण के अंदर क्या होता है कि आप पहले वाले ज्ञान के अंदर नए ज्ञान को ऐड कर दोगे, है ना। आपने मान लो पहले बिल्ली को देखा, है ना, और बताया घर वालों ने कि बिल्ली है। आपने डॉग को देखा तो फिर आप क्या बोलो, बिल्ली, डॉग को देखकर क्या बोले, ये बिल्ली है। बट आपको घर वालों ने फिर बताया कि बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये आपका क्या है, डॉग है। ठीक है, डॉग है, जो भी इन दो भी एग्जाम्पल लेंगी वही चीज को ऐड करके बताए। यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, तो ये अनुकूलन के एडेप्टेशन के दो पार्ट हो गए। एडेप्टेशन के कितने पार्ट हो गए, चलो दोबारा बता देता हूँ। एडेप्टेशन के दो पार्ट हो गए। एडेप्टेशन के दो पार्ट कौन कौन से हुए, एडेप्टेशन के दो पार्ट हुए, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन, है ना। तो एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में परिवर्तित करना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और एक्मोडेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान को परिवर्तित करना, है ना, चेंज कर देना, उसको आपको क्या बोलोगे, तालमेल बिठाने को क्या कहोगे आप। जैसे कि कुत्ते से आपको पता चल गया ये बिल्ली है, तो आपको परिवर्तित कर दिया आपने। ठीक है, तो अगला पॉइंट पे चलो आप। दूसरा पॉइंट है इसका, साम्य धारण या फिर संतुलन। साम्य धारण या संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्वी UI LIBRATION, इक्विलिब्रिएशन, है ना, इक्विलिब्रियन। इसके द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन का प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम करना होता है ना। यानी कि जो आपका एसिमिलेशन और दूसरा क्या था, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा बच्चों के अंदर प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम या बैलेंस करना, इन दोनों के अंदर क्या करना बेटा, बैलेंस करना या संतुलन करना, तुलन करना। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूं, संतुलन, संतुलन या इक्विली इक्वी इक्वी इक्विलिब्रिएशन, इसको हम लिख सकते हैं, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करे, संतुलन कायम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तीसरा पॉइंट हो गया स्कीम्स। स्कीम्स, स्कीम्स का मतलब क्या होता है, स्कीम्स का मतलब होता है SCHEMES। स्कीम्स का मतलब ये होता है बच्चा कि आपका जो अनुभव अनुभव है, क्या बेटा, अनुभव अनुभव या व्यवहार, नेचर, व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, है ना। अनुभव या व्यवहार को संगठित यानी कि इकट्ठा करने की, संगठित करने की ज्ञानात्मक की ज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, उसको स्कीम्स कहते हैं। अब इससे अगला पॉइंट आता है बेटा फोर्थ, वो क्या होता है, स्कीमा। स्कीमा क्या कहता है बच्चा आपका, स्कीमा वो होता है, स्कीमा क्या कहता है, SCHEMA। स्कीमा क्या कहता है बच्चा आपका कि मानव का जो दिमाग है ना, मानव का जो दिमाग है, मानव के दिमाग मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले स्टोर होती है, जो चीज़ पहले
स्टोर होती है, यानी इकट्ठी होती है, यानी कि पहले से है दिमाग में, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है बच्चा? मानव के जो दिमाग में पहले से चीज स्टोर होती है ना, उसका प्रयोग करके, उसका यूज करके उस विषय के प्रति एक धारणा बनाता है ना, तो उसको स्कीमा कहते हैं। यानी कि ओल्ड मेमोरी ही आपकी एक तरह की स्कीमा है। ठीक है। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास था ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर आपको 4 अवस्थाएं बताई गई है। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं बेटा? पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के अंदर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है। तो उन पहले का नाम है, कितनी अवस्थाएं थी? 4। चलो लिख ही देते हैं इसको ना, इसको अच्छे से करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, संवेदी पेशीय अवस्थाएं। संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था का मतलब क्या है बेटा? संवेदी पेशीय अवस्था का मतलब मैं लिखता हूं आपके सामने, सेंसरी, SENSORY, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये होती है बच्चा 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। 0 से 2 वर्ष के लिए आपकी एज होती है। सेंसरी मोटर एज में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से काम करता है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से काम करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है। बच्चा कैसे सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जैसे उसकी आंखें हैं, देखो बच्चा की आंखें है ना, तो आंखें टिम करेगा, खोलेगा, बंद करेगा। कानों से सुनेगा, है ना, तो अपने कानों से सुनोगा, नाक से उसको महसूस होगा, है ना। तो इस तरह से जीभ से, है ना, जीभ निकालना, बबलाना, इस तरह की चीज़ें उसमें हो जाएगी। कुइंग कुइंग करेगा। ठीक है। तो इसमें आपका सेंसरी मोटर एज के अंदर, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष के अंदर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है। आंखों से, कानों से, सुन के, नाक से, है ना, उंगलियों से, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की चीजें बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके क्या करता है? यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर देता है, जो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। इसमें क्या करता है? कोई वस्तु को देखा, वस्तु को अपने दिमाग में छाप बना लेगा, छाप बनाएगा और बाद में उसको उस वस्तु को ढूंढ लेगा। ठीक है। तो बच्चा इसमें क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व की चीज़ आ जाती है, और इसमें बच्चे अपनी आँख, कान, नाक से, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। बच्चा अपने दिमाग से वस्तुओं को अपने दिमाग में छाप लेगा और फिर उसको ढूंढना शुरू कर देगा और ढूंढ लेता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है बच्चे की, कौन सी होती है बेटा? 2 से 7 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष होती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? क्रिया करके पहले की अवस्था है। इसमें क्रिया करने की पहली अवस्था है। ठीक है, क्रिया करने की पहली अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाता है ना? इसमें बच्चा सामने सामने आने वाली चीजों को देख पाता है। चीजों को देख पाता है। ठीक है, तो सामने चीजें आ गई, उनको देख पाएगा। ठीक है, वो समझ पाएगा। समझ पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा इस एज के अंदर, 2 से 7 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इसमें कहने का, इसमें क्या बात समझ में आई? प्री ऑपरेशन स्टेज में अंदर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, इसमें बच्चा क्रिया करके पहली अवस्था, क्रिया करने की पहली अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है? क्रिया करता है। हम समझ रहे हो कि पहली अवस्था है बच्चे की, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, और लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? काम नहीं कर पाता, उसमें एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, मतलब एक्टिविटी पे ध्यान दे पाता है, कर नहीं पाता, उसको करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो। ओके, इसके अंदर फिर क्या होता है बच्चा? जीववाद आ जाता है बच्चे के अंदर, है ना? क्या आ जाता है बेटा? जीववाद। पहला पॉइंट क्या होता है इसमें? बच्चे के अंदर जीववाद, यानी कि जीववाद का मतलब होता है एनिमेशन। एनिमेशन, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या? एनिमिज्म क्या मतलब क्या हो जाएगा? एनिमिज्म में क्या होता है कि बच्चा क्या नहीं कर पाता? इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में, एक मिनट, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। समझ गए? इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एनिमिज्म के बाद ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रित। अहम केंद्रित। ठीक है, अहम केंद्रित में क्या होता है? यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म में क्या होता है? जब इसमें क्या करता है? बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अहम केंद्रित, है ना? बच्चा क्या करता है? सोचना शुरू कर देता है ना? सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और वह सब सोच रहा है, जैसे कि, और जो सोचता है वो सब ठीक है। यह अहम केंद्रित में क्या होता है कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है, और जो सोचता है ना, जो सोचता है
उसको लगता है कि वो सब ठीक है, कि सब ठीक है। ठीक है। अब बात आती है अगला पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि ए पलटावी, बच्चा इसमें क्या नहीं कर पाता, ए पलटावी, ए पलटावी। तीसरा पॉइंट हो गया ए पलटावी, यानी कि इर इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है ना। यानी कि कोई बच्चों को समस्या को उल्टना पलटना नहीं जानता। जैसे 4 + 6 है, तो यानी कि 10 हो गया, तो 6 + 4 है, वो नहीं जान पाता क्या होगा। ठीक है। इसमें बच्चा चौथा पॉइंट है मुद्रा, मुद्रा, समय, दूरी, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई आदि कॉन्सेप्ट की कमी होती है, की कमी होती है। ठीक है बच्चा। चौथा पॉइंट है केंद्रीकरण। कौन सा है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, यानी सेंट्रिज्म, सेंट्रेशन बोल देंगे या सेंट्रिज्म। ठीक है। सेंट्रिज्म में क्या होता है, सेंट्रेशन में, इसमें जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे कि बच्चा फोन देख रहा है ना, फोन देखता है, तो एक तरफ उसका पूरा का पूरा ध्यान फोन में रहता है ना। और दूसरा, या तो गाड़ी चला रहा है तो उसका पूरा ध्यान, छोटी गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी चलाता रहेगा, समझ रहे हो, तो उसका ध्यान एक तरह पे लगाता है पूरी जगह पे। ठीक है। इसकी तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं बच्चों। तीसरी अवस्था कौन सी है इसकी, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या कहती है, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या कहती है, कि इसमें जो एज है ना बच्चा, वो एज होनी चाहिए आपकी 7 से 11 ईयर, है ना। 7 से 11 वर्ष आपकी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एज की जो क्राइटेरिया है बेटा 7 से 11 वर्ष का है। तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस एज में बच्चा, यानी कि जो वस्तु उसके सामने है, यानी बच्चे के सामने जो वस्तु बच्चे के सामने है, बच्चे के सामने है, सामने है, बच्चा उस पर क्रिया करता है, बच्चा उस पर क्रिया करता है और उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ये जो है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही आता है बच्चे के अंदर चिंतन। और इस अवस्था में बच्चे में क्या चीज़ आ जाती हैं, जो कि आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी, वो इस अवस्था में आ जाएंगी। जैसे ए पलटावी वाली, इरिवर्सिबिलिटी वाली, है ना, एपल पलटावी बच्चे में आ जाएगा, है ना। मुद्रा के बारे में बच्चा जानने लग जाएगा, भार के बारे में जानने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट का गुण आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के बारे में जानने लग जाएगा, यानी कि इंडिकेटिव रीजनिंग जानने लग जाएगा, है ना, यानी कि आगमनात्मक तर्कणा, है ना, यानी कि रीजनिंग को जानने लग जाएगा। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण आधारित तर्क देने लग जाएगा। जैसे कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, जैसे पेड़ के ऊपर पूछ लेगा, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, बच्चा पूछने लग जाएगा। पेड़ हमारे लिए क्या काम आता है, पेड़ हमारे को छाया देने का काम आता है, पेड़ हमारे को ऑक्सीजन देने को काम आता है, पेड़ हमारे को फल देने का काम आता है। तो ऐसे बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब इसका चौथा पॉइंट है औपचारिक
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये जो अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष होती है बेटा, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। इसमें इसमें बच्चे की संज्ञान की, यानी कि ज्ञान की या संज्ञान की सर्वोच्चम अवस्था है, सर्वोच्चम अवस्था है ना। यानी अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसमें बच्चे में निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा मैथ के जो क्वेश्चंस है ना मन में हल कर लेता है ना, मन में ही सोल्व कर लेता है, सोल्व कर लेता है ना। क्योंकि उसका जो नियम है, फॉर्मूला है, उसको दिमाग में, उसको नियम है दिमाग में होते हैं, है ना, नियम उसको पता होते हैं, इसलिए तो होते होते हैं तो वो उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे के हमने सारे चीज़ें पढ़ी। जीन पियाजे के बारे में हमने समझा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था। जीन पियाजे कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? स्विट्जरलैंड का था। और ये विकासात्मक का सिद्धांत दिया और या अवस्था का सिद्धांत दिया। बच्चे का सक्रिय ज्ञान निर्माता, इसे निर्णय वैज्ञानिक कहते हैं, जो हमारे संसार के बारे में, सिद्धांतों के बारे में रचना करते हैं। ठीक है, अनुकूलन के बारे में बताया, एडेप्टेशन, है ना, वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप को डालना शुरू करता है और दो प्रक्रियाओं के अनुसार अपने आप को डाल लेता है। अनुकूलन के अंदर दो चीज़ आती हैं, अनुकूल एडेप्टेशन के अंदर आत्मसातीकरण और समायोजन, है ना। तो ऐसे इक्विलिब्रियम, अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। स्कीमास के बारे में पढ़ लिया है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेशी अवस्थाएं 0 से 2 साल तक, और पूर्व संवेदी संक्रियात्मक अवस्थाएं 2 से 7 वर्ष तक, और आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं 11 से 15 वर्ष तक। तो हमने जीन पियाजे की चारों की चारों अवस्थाएं पढ़ ली हैं। तो मैं बोलूँगा आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहें। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।